measure the mass of a planet with the same radius of Earth. कोई planet है जिसका रेडियस जो है वो अर्थ के रेडियस के इक्वल है. रेडियस ऑफ प्लेनेट इज नथिंग बट रेडियस ऑफ अर्थ यहां पर बोला गया है. एन एस्ट्रोनॉट ड्रॉप्स एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट रिलेटिव टू द प्लेनेट फ्रॉम एल्टीट्यूड 1 रेडियस अबव द सरफेस. सपोज यहां कहीं पर हमारा प्लेनेट है, इसका रेडियस r है, इससे r दूरी ऊपर से कोई पार्टिकल ड्रॉप किया गया. ठीक है. व्हेन द ऑब्जेक्ट हिट इट्स स्पीड इज 4 times what it would be the same experiment were carried out for Earth. जब ये हिट करेगा प्लेनेट के लिए तो जो स्पीड है वो 4 टाइम्स है अगर अर्थ के लिए होता तो. इन द यूनिट ऑफ मास ऑफ अर्थ व्हाट इज द मास ऑफ प्लेनेट. ठीक है. अगर हम लोग यहां से इसको ड्रॉप करते हैं तो हम लोग तो एक जनरलाइज अगर चर्चा करें तो बेसिकली टोटल एनर्जी कांस्टेंट होनी चाहिए. तो हम लोग बेसिकली एनर्जी कंजर्वेशन यहां पर लगा सकते हैं. यहां पर जो टोटल एनर्जी है विच इज नथिंग बट माइनस जी एम इंटू एम अपॉन 2r प्लस 0 काइनेटिक एनर्जी शुड बी इक्वल टू, जब पार्टिकल यहां पर फाइनली पहुंच जाएगा, हमारा ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, जब यहां पर फाइनली पहुंच जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी माइनस जी एम एम अपॉन r प्लस हाफ एम वी स्क्वायर. एम 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 यहां पर सभी जगह से कैंसिल आउट हो जाना चाहिए. अगर मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो बेसिकली दिस इज नथिंग बट प्लस जी एम बाई आर एंड दिस इज नथिंग बट माइनस जी एम बाई 2r. So half v square is nothing but gm by 2r. 2 and 2 will get cancelled out. So the velocity should be under root gm by r, where r is the radius of that planet. या अर्थ, अगर अर्थ के केस में अर्थ लेंगे तो अर्थ की रेडियस m is the mass of planet, और अर्थ लेंगे तो अर्थ के केस में अर्थ की मास. तो अगर हम इस रिलेशन से चलें तो हम इस रिलेशन से जो वेलोसिटी लिखेंगे प्लेनेट की वो लिखेंगे g इंटू मास ऑफ प्लेनेट अपॉन रेडियस ऑफ प्लेनेट शुड बी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ g into mass of earth upon radius of earth. As radius of earth and mass and radius of planet is same, g and g are same. If I'll square root both the side, sorry, if I'll take square both the side, mass of planet is nothing but 16 times mass of earth. हमसे पूछा है कि कितने टाइम्स मास होगा, तो यहाँ पर बेसिकली 16 टाइम मास होना चाहिए, which is question number 15, option number D.